वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। यहाँ पर इस वीडियो में हम आपका डिस्कस करेंगे अप्रॉक्स जो आपके हैं 50 MCQs जो आपके रहेंगे प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन पे। ठीक है, अनाटॉमी फिजियोलॉजी का आपका ये टॉपिक है। अनाटॉमी फिजियोलॉजी आपके हर एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से आपके लिए जो है वो हेल्पफुल रहती है हर एग्ज़ाम में, चाहे आप कोई भी जीएमसी का एग्ज़ाम दें, जेकेएसएसबी का दें, सीएचओ का दें, पोस्ट बीएससी का दें, जीएनएम लेटरल एंट्री का दें। ये सभी एग्ज़ाम्स में आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के सामने है। ठीक है, विच हार्मोन इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, क्या है वो? टेस्ट्रोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्ट्रॉन है या फिर ऑस्टोटॉक्सिन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका एस्ट्रोजन। देन क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डज फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम टिपिकली ऑकर। ठीक है, ओवम की फर्टिलाइजेशन कहाँ पर ऑकर होती है? यूट्रस में, ओवरी में, फैलोपियन ट्यूब में या फिर सर्विक्स में। ठीक है, आप लोगों ने होप सो अपना अपना आंसर मार्क कर लिया होगा, इसमें से कौन सा आंसर है। ठीक है, तो मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, विच फेज ऑफ द menstrual cycle is characterized by the rebuilding of endometrial lining। क्या है वो? menstruational phase, follicle phase, ovulation या फिर luteal phase। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर है वो है आपका follicular phase। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4, द रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम द ओवरी इज नाउन एज, उसको हम क्या बोलते हैं? menstruation, ovulation, fertilization या फिर implantation। राइट आंसर इज ovulation। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का क्या रोल रहता है? टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, टू नरिश द फेटस, ठीक है, या फिर टू इनिशिएट लेबर और टू रिलीज एस्ट्रोजन। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज टू नरिश द फेटस, ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच स्ट्रक्चर प्रोड्यूस प्रोजेस्ट्रॉन आफ्टर ओवुलेशन। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्ट्रॉन को आफ्टर ओवुलेशन? फोलिकल, कॉर्पस ल्यूटनम, एंडोमेट्रियम या फिर प्लेसेंटा। राइट आंसर है इसका कॉर्पस ल्यूटनम। एंड क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ टिपिकल ह्यूमन प्रेगनेंसी? 36 वीक, 38, 40 और 42 वीक। द राइट आंसर इज 40 वीक्स। ठीक है, कई जगह पर आपका जो है वो 36 वीक्स भी देखने को मिलेगा। मैंने काफ़ी जगह इसको देखा, कई जगह 38 लिखा है, कई जगह 36 है, बट आप 40 मार्क कर सकते हो, इसके साथ आप जा सकते हो। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एम्यूनेटिक फ्लूइड। एम्यूनेटिक फ्लूइड का इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है आपका? प्रोटेक्टिंग द फीटस फ्रॉम इंजरी, ऑप्शन बी अलोइंग फीटल मूवमेंट, ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द फीटस, ऑप्शन डी मेंटेनिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द फीटस। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इज। ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है उसको हम कौन से टर्म से डिस्क्राइब करते हैं? मैनियाक, मेनोपास, ओवुलेशन या फिर मोनारागिया। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए, मेनार्स। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 10, विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स द फीटस टू द प्लेसेंटा। ठीक है, एम्ब्लाइकल कोड, एमनेटिक सैक, फैलोपियन ट्यूब या फिर सर्विक्स। ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका एम्ब्लाइकल कोड। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 11, विच विटामिन इज क्रिटिकल फॉर प्रिवेंटिंग न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, कौन सी विटामिन प्रिवेंट करती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को? ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम में, क्या वो विटामिन ए है, सी है, फॉलिक एसिड है या फिर विटामिन डी है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन सी, फोलिक एसिड। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? टू डिटेक्ट एनीमिया, टू स्क्रीन फॉर गैस्टेशनल डायबिटिक्स, टू मेजर फीटल ग्रोथ, टू चेक फॉर प्री एक्लेम्पसिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर है वो है टू स्क्रीन फॉर गैस्टेशनल डायबिटीज। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन साइन ऑफ प्री एक्लेम्पसिया। ठीक है, कॉमन साइन क्या है प्री एक्लेम्पसिया का? लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर या फिर लो हार्ट रेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर रहेगा वो है आपका
ऑप्शन नंबर सी, हाई ब्लड प्रेशर। देन क्वेश्चन नंबर 14, विच ट्राइमेस्टर इज द मोस्ट क्रिटिकल फॉर फीटल डेवलपमेंट। ठीक है, आपको पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो है आपके ट्राइमेस्टर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी और डेवलपमेंट। तो कौन सा सबसे ज़्यादा क्रिटिकल रहता है, फर्स्ट रहता है, सेकंड, थर्ड, या फिर ऑल आर इक्वली क्रिटिकल। ठीक है, तो इसको जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन ए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। देन क्वेश्चन नंबर 15, अ प्रेग्नेंट वुमन शुड अवॉइड विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स टू प्रिवेंट लिस्टोरिसिस। ठीक है, फ्रेश फूड, सॉफ्ट चीज़, होल ग्रेन्स, या फिर कुक्ड वेजिटेबल। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सॉफ्ट चीजेस। देन क्वेश्चन नंबर 16, विच मेथड इज यूज टू मॉनिटर फीटल हार्ट बीट ड्यूरिंग पेरेंटल विजिट्स। ठीक है, कौन सा डिवाइस का हम यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड, ठीक है, एमेनियोसेंटेसिस, डॉपलर डिवाइस, या फिर एमआरआई। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, डॉपलर डिवाइस। देन क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द रिकमेंडेड वेट गेन फॉर वुमेन विद नॉर्मल प्री विद नॉर्मल प्रेगनेंसी वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, व्हाट इज द रिकमेंडेड वेट गेन फॉर वुमेन विद नॉर्मल प्रेगनेंसी वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, नॉर्मल वेट और जो प्रेगनेंसी के टाइम में वेट गेन होता है कितना रिकमेंडेड है, क्या वो 5 to 10 है, 11 to 16 है, 17 to 20 है, या फिर 20 to 25 है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 11 to 16 kgs, ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 18, विच मिनरल इज इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट एनीमिया। ठीक है, कौन सा मिनरल इंपॉर्टेंट रहता है एनीमिया से प्रिवेंट करने के लिए, कैल्शियम है, पोटेशियम है, आयरन है, या फिर सोडियम है। ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको पता है। ठीक है, वह आपका आयरन। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 19, विच कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरनेस ग्रेवियार्डियम बोलते हैं, प्रीक्लेम्सिया बोलते हैं, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, या फिर प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वह है आपका हाइपरनेस ग्रेवियार्डियम। देन क्वेश्चन नंबर 20, द टेस्ट परफॉर्म्ड अराउंड 15 to 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी टू डिटेक्ट जेनेटिक abnormalities इज। ठीक है, उसका कौन सा टेस्ट होता है ये, एमेनोसेंटेसिस, अल्ट्रासाउंड, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, या फिर क्रोनिक विल्सेस सैम्पलिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर है वो आपका एमेनोसेंटेसिस। देन लेबर एंड डिलीवरी से आपको जो है वो कुछ क्वेश्चन इसमें जो है वो डाले हैं आप। ठीक है, वो है आपका विच स्टेज ऑफ लेबर इन्वॉल्व द डायलेशन ऑफ सर्विक्स। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेज। ठीक है, आपको पता है फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज स्टार्ट विद द लेबर पेन एंड एंड विद द डायलेशन ऑफ सर्विक्स। सेकंड स्टेज जो है वो स्टार्ट विद द डायलेशन ऑफ सर्विक्स एंड एंड विद फीटल एक्सपेल्शन। ठीक है, थर्ड स्टेज स्टार्ट विद फीटल एक्सपेल्शन एंड एंड विद डिटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, फर्स्ट स्टेज। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, द एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा ऑकर ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ द लेबर। ठीक है, एक्सपल्शन दो होता है प्लेसेंटा का, कौन से स्टेज में किया जाता है वो आपका रहता है थर्ड स्टेज में। ठीक है, जिसमें आपको बताया था कि थर्ड स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्ट विद एक्सपल्शन ऑफ फीटस एंड एंड विद डिटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑक्सोटोक्सिन ड्यूरिंग लेबर। ठीक है, ऑक्सोटोक्सिन जो हम देते हैं उसका क्या पर्पस रहता है, टू रिड्यूस पेन, टू इंड्यूस और ऑगमेंट लेबर, टू कॉल द मदर, टू काम द मदर, टू प्रिवेंट हेमरेज। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर है टू इंड्यूस और ऑगमेंट लेबर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 24, विच इज़ अ कॉमन नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड फॉर पेन रिलीफ ड्यूरिंग लेबर। ठीक है, नॉन फार्माकल यानी कि उसमें कोई मेडिसिन वेडिसिन नहीं देते, कौन सा मेथड हो सकता है पेन रिलीफ के लिए, क्या वो एपिड्यूरल है, ठीक है, या फिर ओपेडिसिस है, या फिर ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, या फिर स्पाइनल ब्लॉक है। तो इसका आपका राइट आंसर है ब्रीथिंग एक्सरसाइज। देन क्वेश्चन नंबर 25, विच फीटल पोजीशन इज कंसिडर ऑप्टिमल फॉर डिलीवरी। ठीक है, कौन सी जो है वो इसमें आपको पोजीशन ऑप्टिमल है डिलीवरी के लिए, क्या वो ब्रीच है, ट्रांसवर्स है, या फिर ऑसिपट पोस्टीरियर है, या फिर ऑसिपुट एंटीरियर है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑसिपुट एंटीरियर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ ट्रू लेबर। ठीक है, ट्रू लेबर का साइन क्या है, इरेगुलर कंट्रैक्शंस, कंट्रैक्शन दैट डू नॉट इंसेंसिफाई, ब्लड शो, पेन दैट डिक्रीज विद एक्टिविटी। तो इसका आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ब्लडी शो। ठीक है,
देन क्वेश्चन नंबर 27, द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ बेबी बॉर्न हेड फर्स्ट इज, ठीक है, ब्रीच प्रेजेंटेशन, कैफेलिक प्रेजेंटेशन, ट्रांसफर प्रेजेंटेशन या फिर शोल्डर प्रेजेंटेशन। तो इसका आपका राइट आंसर है कैफेलिक प्रेजेंटेशन। देन क्वेश्चन नंबर 28, विच इंटरवेंशन इज परफॉर्म्ड टू प्रिवेंट प्रीनियल टीयरिंग ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिस्टोमी, सिजेरियन सेक्शन, एमिनोटोमी या फिर इंडक्शन, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर है एपिस्टोटोमी। देन क्वेश्चन नंबर 29, द नॉन स्ट्रेस टेस्ट NST ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज प्राइमरली यूज टू मेजर सर्वाइकल डायलेशन, assess the fetal heart rate patterns, evaluate amniotic fluid volume या फिर determine fetal position। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो रहेगा assess fetal heart rate patterns, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द टर्म फॉर द फर्स्ट टूल पास्ड बाय न्यूबॉर्न, ठीक है, कौन सी टर्म यूज होती है आपकी, क्लोस्ट्रम, मिनियोनम, वेरेनिक्स या फिर लैंगो, ठीक है। इसका आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का मेकेनियम। देन क्वेश्चन नंबर 31, विच कंडीशन इन्वॉल्व द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियमिस बोलते हैं, मेस्टेसिस बोलते हैं, सिस्टेसिस बोलते हैं या फिर स्पेगलिस्ट बोलते हैं। इसका आपका राइट आंसर है मेस्टेसिस, ठीक है, जिसमें आपकी जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है किसकी, ब्रेस्ट की, ठीक है, जो ब्लॉकेज ऑफ नर्व हो जाती है या फिर रेडनेस हो जाती है, ठीक है, आपके ब्रेस्ट एरिया में। देन क्वेश्चन नंबर 32, द मोस्ट कॉमन साइट फॉर पोस्टपार्टम हेमरोजेस, ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है, प्रीनियम है, यूट्रस है, वेजाइना है या फिर सर्विक्स है। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा यूट्रस। देन क्वेश्चन नंबर 33, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन, लेट डाउन रिफ्लेक्स ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, प्रोलैक्टिन, ऑक्सोटोक्सिन, एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर है ऑक्सोटोक्सिन। देन क्वेश्चन नंबर 34, द अवगार स्कोर असेस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है, अवगार स्कोर आपको पता होना चाहिए क्या है आपका, ठीक है, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी एफर्ट, मसल टोन या फिर बर्थ वेट, ठीक है। अवगार में क्या मतलब कि सबको चेक किया जाता है, सिर्फ उसके अलावा इन ऑप्शंस में से जो नहीं है आपका वो है आपका बर्थ वेट, ठीक है, बर्थ वेट आपका नहीं देखा जाता, बाकी उसके एक्टिविटी, पल्स, ग्रीमेस, ठीक है, उसकी अपीयरेंस और उसका जो है वो रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। अगर आप एक्टिविटी देखेंगे या फिर अपीयरेंस देखेंगे, ब्लूइश फेस है या फिर नॉर्मल स्किन है, ठीक है, पल्स में आप जो है वो बेबी की पल्स चेक देखेंगे, ग्रीमिस में उसका फेस एक्सप्रेशन क्या है, स्माइली है, क्राइंग है, ठीक है। देन एक्टिविटी में उसकी हैंड एंड जो है वो लेग्स एंड आर्म्स बॉडी मूवमेंट देखेंगे एक्टिविटी उसकी। देन रेस्पिरेटरी रेट में उसकी जो है वो देखेंगे इनहेल एंड एक्सहेल बेबी का, ठीक है। ये आपका हम क्योंकि असेसमेंट टेस्ट होता है आफ्टर द बर्थ, ताकि बेबी किस तरह से बाहर के इन्वायरमेंट में परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इसको। देन क्वेश्चन नंबर 35, विच प्रैक्टिस इज रिकमेंडेड टू प्रिवेंट पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ठीक है, आइसोलेटिंग द मदर फॉर रेस्ट, एनकरेजिंग सोशल सपोर्ट, लिमिटिंग फिजिकल एक्टिविटी, अवॉइडिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा एनकरेजिंग सोशल सपोर्ट। देन व्हाट इज लोचिया, लोचिया क्या है आपका, फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क है, पोस्टपार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज है या फिर फीटल हेयर या फिर अमेनेटिक फ्लूइड है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर है पोस्टपार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉर्मल पोस्टपार्टम फिजियोलॉजिकल चेंज, ठीक है, क्या है वो, यूट्रीन जो है वो इवोल्यूशन, इंक्रीज्ड यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, वेट लूज, प्री रेजिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। इसका जो आपका राइट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन डी, प्री रेसिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर। देन क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन इज द फर्स्ट पोस्टपार्टम चेकअप टिपिकली शेड्यूल्ड, ठीक है, कब होता है शेड्यूल, कब रखा जाता है, 1 वीक आफ्टर डिलीवरी, 2 वीक आफ्टर डिलीवरी, 4 to 6 वीक आफ्टर डिलीवरी और 8 to 10 वीक आफ्टर डिलीवरी। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 4 to 6 वीक आफ्टर डिलीवरी। देन क्वेश्चन नंबर 39, विच डाइटरी कंपोनेंट इज क्रूशियल फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर, ठीक है, क्या है वो आपका हाई शुगर इंटेक रहेगा, हाई फाइबर इंटेक, हाई प्रोटीन इंटेक या फिर लो फैट इंटेक, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर आने वाला है हाई प्रोटीन इंटेक। देन क्वेश्चन नंबर 40, द टर्म बेबी ब्लूज रेफर टू, ठीक है, बेबी ब्लूज रेफर टर्म किस लिए होती है, सर्व पोस्टपार्टम डिप्रेशन, माइल्ड ट्रांसेंट पोस्टपार्टम मूड स्विंग्स या फिर न्यू बॉर्न काइनेसिस और
ऑप्शन डी डिफ़िकल्टी इन ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी माइल्ड ट्रांसनेट पोस्टपार्टम मूड स्विंग्स। देन थोड़े से इसमें पब्लिक हेल्थ में से जो है वो आपके क्वेश्चन। इन इंडिया विच ट्रेडिशनल प्रैक्टिस इज कॉमन परफॉर्म्ड प्रमोट पोस्टपार्टम रिकवरी, ठीक है। क्या है वो? योगा है, छठी सेरेमनी है, या फिर कंपोजिशन ऑफ घी है, या फिर आया मसाज है, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका रहेगा आया मसाज, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 42 विच लॉ इन इंडिया रेगुलेट्स द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। क्या है वो आपका? एमटीपी है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, पेरेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है, या फिर इंडियन पीनल कोड है, या फिर नेशनल हेल्थ एक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आप लोग कमेंट में बताएंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो लॉ कब पास हुआ था, और हमारे जो है वो इन फोर्स मतलब कब से इंटैक्ट हुआ था, कब से वो लागू हो गया था, ठीक है। ये आपको दो डेटें मेंशन करनी, और ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं हम यहाँ पर। विच प्रैक्टिस इज एनकरेजिंग बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रमोट द मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। क्या था वो? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, होम बर्थ, ट्रेडिशनल मिडवाइफरी, या फिर अनसुपरवाइज्ड बर्थ। तो इसका आपका राइट आंसर है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। देन क्वेश्चन नंबर 44 जननी सुरक्षा योजना इज़ अ स्कीम एम्ड एट, ठीक है। जो जननी सुरक्षा योजना थी आपकी वो स्कीम, उसका एम क्या था? प्रोवाइडिंग फ्री न्यूट्रिशन टू प्रेग्नेंट वुमेन, ऑफरिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव्स, या फिर एजुकेटिंग वुमेन अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर था ऑफरिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 45 विच प्रोग्राम फोकस टू रिड्यूसिंग इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया, ठीक है। क्या था वो आपका? मिड डे मील स्कीम थी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था, या फिर सर्व शिक्षा अभियान था, या फिर स्वच्छ भारत अभियान था। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। देन क्वेश्चन नंबर 46 इन रूरल इंडिया विच ट्रेडिशनल बर्थ अटेंड इज ऑफ्टन सॉट फॉर डिलीवरीज, ठीक है। आशा वर्कर, दाई, आंगनवाड़ी वर्कर और नर्सेज, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर है दाई, ठीक है। जो ट्रेडिशनल बर्थ होती है जहाँ विलेजेस में, उनमें जो है वो दाइज ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती थी। देन क्वेश्चन नंबर 47 द इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू वैक्सीनेट प्रेग्नेंट वुमेन अगेंस्ट टेटनस इज नोन एज पोलियो पल्स, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, या फिर मिशन इंद्रधनुष, या फिर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 48 विच पोस्टमार्टम प्रैक्टिस इन्वॉल्व डाइटरी restrictions and is commonly observed in India? आयुर्वेदा डाइट, जापा पीरियड, पंच कार्यक्रम थेरेपी, या फिर योगा डाइट। राइट आंसर है इसका आपका जापा पीरियड, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 49 विच इंडियन पॉलिसी फोकस ऑन प्रमोटिंग एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ। क्या था आपका वो? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम था, नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यू बॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ थी, या फिर आपका प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना थी आपका, ठीक है। राइट आंसर है आपका इसका राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। देन द 50 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है। आपकी क्या है वो? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये थे आपके कुछ रिप्रोडक्शन के टॉपिक पर कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने रिव्यूज़ जो हैं वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। PDF आपकी जो है वो कल तक या फिर आपको शाम तक एक दिन बाद टेलीग्राम पर अपलोड हो जाती है। आप वहाँ से भी डाउनलोड करके इजीली पढ़ सकते हैं, या फिर वीडियो को फिर से देख सकते हैं। आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे। लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे, और जितनी भी वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हैं वो JK BOP या फिर JK SSB एग्ज़ाम प्रिपरेशन करके प्लेलिस्ट होगी, उसमें आपको मिल जाएंगे। आप इजीली वहाँ से MCQs देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।